हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंप्यूटर की भाषा में जनरेशन तकनीक में एक चरण होता है। यह कंप्यूटर उद्योग में उन्नति के लिए एक संरचना प्रदान करता है। जनरेशन शब्द का प्रयोग हार्डवेयर तकनीकों की भिन्नताएं स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, किंतु अब इसका दायरा बढ़ गया है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलकर एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। जनरेशन के संबंध में कंप्यूटर युग को संबोधित करने की रीति 1964 के बाद व्यापक रूप से प्रयोग की जाने लगी। आज तक केवल 5 ही कंप्यूटर जनरेशन को जानी जाती है, जो निम्न है। फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी और फिफ्थ जनरेशन यानी पंचम पीढ़ी। आगे हम इसी वीडियो में प्रत्येक जनरेशन व इसको पहचाने जाने वाली विशेषताओं का वर्णन करेंगे। विभिन्न कंप्यूटर जनरेशन के दौरान आप कई नई तकनीकों एवं तकनीकों के नई शब्दों को पाएंगे जिन्हें समझना थोड़ा कठिन होगा, परंतु हमारा उद्देश्य कंप्यूटर की पांचों जनरेशन्स के दौरान हुए बृहद विकासों एवं तकनीकों को आपको अच्छे से समझाना है। तो चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का प्रथम जनरेशन 1942 से 1955 तक चला। पिछली वीडियो में हम कुछ पुरातन कंप्यूटर्स जैसे एनएक, ईडीवीएससी, ईडीएसएससी, यूनिवैक 1 तथा IBM 710 की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप जाकर के पहले वो वीडियो देख लें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। इन मशीनों एवं उस समय की अन्य मशीनों में हजारों निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग की जाती थी। निर्वात ट्यूब वास्तव में टूटने वाली कांच की एक डिवाइस होती थी जो इलेक्ट्रॉनिक स्रोत के रूप में फिलामेंट्स का प्रयोग करती थी और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित कर सकती थी तथा उन्हें बढ़ा भी सकती थी। उन दिनों उपलब्ध केवल यही उच्च गति वाली इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस हुआ करती थी। ये निर्वात ट्यूब युक्त कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन को मिली सेकेंड्स में संपन्न कर सकते थे तथा इन्हें प्रथम जनरेशन कंप्यूटर के रूप में संबोधित किया जाता था। इन कंप्यूटर्स की मेमोरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले प्रयोग किए गए थे और समस्त डेटा व निर्देश पंच कार्ड से फीड किए गए थे। निर्देशों को मशीन व असेंबली भाषा में लिखा गया था क्योंकि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं बहुत बाद में अस्तित्व में आई। चूंकि मशीन एवं असेंबली भाषाओं के साथ कार्य करना बहुत कठिन है, इसलिए केवल कुछ विशेषज्ञ ही यह समझते हैं कि इन पुरातन कंप्यूटर्स को किस प्रकार प्रोग्राम करना है। यह हो गया प्रथम जनरेशन का परिचय। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स की विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता है प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर्स अपने समय में तीव्रतम कैलकुलेशन डिवाइस होती थी। यानी प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर यानी 1942 तक जो कंप्यूटर्स अब तक बने थे उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन यही डिवाइस करते थे। इनकी दूसरी विशेषता है वे आकार में बहुत बड़े होते थे और इन्हें स्थापित करने के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी लंबाई लगभग 50 से 55 फीट होती थी और उनकी ऊंचाई 8 फीट होती थी, जिसकी वजह से उन्हें रखने के लिए एक बड़े रूम की आवश्यकता होती थी और वो पोर्टेबल भी नहीं थे, यानी उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता था। जहां उनकी ज़रूरत होती थी वहीं पर उनको बनाया जाता था। तीसरी विशेषता है उनमें हजारों निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती थी और प्रायः जल जाती थी। अतः जिन कमरों में इन्हें लगाया जाता था उन्हें विधिवत वातानुकूलित रखना होता था। चौथी विशेषता है प्रत्येक निर्वात ट्यूब लगभग आधा वाट बिजली का उपयोग करती थी और चूंकि कंप्यूटर में 10,000 से अधिक निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, इसलिए बिजली की खपत दर अत्यधिक हुआ करती थी। पांचवी विशेषता है निर्वात ट्यूब फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती थी, इसलिए इनकी अवधि सीमित होती थी। चूंकि एक कंप्यूटर में हजारों निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटर्स में प्रायः हार्डवेयर की असफलता की संभावना बनी रहती थी। अगली विशेषता है असफलताओं के बीच न्यूनतम समय होने की वजह से इन कंप्यूटर्स को लगातार मेंटेनेंस की आवश्यकता होती थी।
सातवीं विशेषता है, इन कंप्यूटर्स में चूंकि हजारों कंपोनेंट्स सर्किट में हाथ से अलग अलग जोड़े जाते थे, अतः इन कंप्यूटर्स का वाणिज्यिक उत्पादन काफ़ी कठिन तथा खर्चीला हुआ करता था। और प्रथम जनरेशन की आखिरी विशेषता है, इन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना अत्यधिक कठिन होता था, इसलिए इनका व्यावसायिक इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं प्रथम जनरेशन को। प्रथम जनरेशन 1942 से 1955 तक चला। प्रथम जनरेशन से पहले के कुछ डिवाइसेज हैं, जैसे एनेक, EDVSC, EDSSC, यूनिवैक 1 तथा IBM 710। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर्स में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो कि एक कांच की डिवाइस होती है। निर्वात ट्यूब को अंग्रेजी में वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर्स की विशेषताएं। उसके बाद है द्वितीय जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन 1955 से 1964 तक चला, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एवं वॉल्टर ब्राटेन ने 1947 में बेल लैबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर नामक एक नए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरण का आविष्कार किया। यानी द्वितीय जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, जिसे जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एवं वॉल्टर ब्राटेन ने 1947 में बनाया था। ये ट्रांजिस्टर्स ट्यूब्स की अपेक्षा अत्यधिक मजबूत व संचालित करने में आसान थे, क्योंकि ये कांच की अपेक्षा जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए थे। ये ट्यूब की अपेक्षा अत्यधिक विश्वसनीय थे, क्योंकि इसमें फिलामेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी जो जल सके। ट्रांजिस्टर्स ट्यूब की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र गति, यानी लगभग 10 गुना तेजी से परिवर्तित किया जा सकता था। अतः ट्रांजिस्टर से बने स्विचिंग सर्किट ट्यूब के बने सर्किटों की अपेक्षा अत्यधिक तेज गति से संचालित किए जा सकते थे। ट्रांजिस्टर्स ट्यूब की अपेक्षा अत्यधिक छोटे थे और उत्पादन की दृष्टि से कम खर्चीले थे। ये निर्वात ट्यूब की अपेक्षा कम ऊष्मा उत्सर्जित करते थे, यानी ये हीट कम रिड्यूस करते थे। द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर्स निर्वात ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाए गए थे। ट्रांजिस्टर की विशेषताओं की वजह से ये कंप्यूटर्स प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अधिक विश्वसनीय, कम खर्चीले, छोटे तथा संचालन के लिए ठंडे थे। इनमें सेकेंडरी स्टोरेज साधन के रूप में मैग्नेटिक डिस्क व टेप्स का और मुख्य मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड पहले से ही लोकप्रिय थे और इन कंप्यूटर्स में इन कार्ड्स का प्रयोग इन्हें बनाने व प्रोग्राम एवं डेटा फीड करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में द्वितीय जनरेशन के दौरान उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल और स्नोबॉल तथा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अस्तित्व में आए। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं लोगों के लिए असेंबली व मशीन भाषाओं की अपेक्षा समझने तथा काम करने में अधिक आसान थी, जिन्होंने प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने व प्रयोग करने में आसान बनाया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पहले से चल रहा कार्य पूर्ण किए बिना ही एक जॉब से दूसरे जॉब पर स्वचालित हस्तांतरण करना संभव हो सका। यानी जिसे आज हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, जैसे एक कार्य चल रहा है तभी हम दूसरा विंडो खोल के उस पर अपना कार्य कर सकते हैं, वो चीज़ द्वितीय जनरेशन में ही संभव हो सका। इस संकल्पना ने विविध कार्य प्रोसेस करते समय मानवीय हस्तक्षेप को घटाया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में तेज गति से प्रोसेसिंग, थ्रूपुट में वृद्धि तथा संचालन में आसानी होने लगी। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स मुख्यतः वैज्ञानिक कंप्यूटेशन के लिए प्रयोग किए जाते थे, अतः पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग एवं प्रोडक्शन प्लानिंग जैसी वाणिज्यिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए व्यापार तथा उद्योग में द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर्स का प्रयोग बढ़ने लगा। द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। ये प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज गति वाले थे। दूसरा है, ये प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स की अपेक्षा छोटे थे तथा कम जगह घेरते थे। तीसरी विशेषता है, ये प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा कम बिजली की खपत करते थे तथा कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे। द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर्स जिन जगहों या कमरों में लगाए जाते थे, उनमें भी विधिवत वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी। चौथी विशेषता है, यह प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे और इनमें हार्डवेयर खराब होने की संभावना कम होती थी।
पांचवी विशेषता है, इनमें प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक तेज प्राथमिक एवं सेकेंडरी स्टोरेज होता था। अगली विशेषता है, ये प्रोग्राम करने में और प्रयोग करने में प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक आसान थे। इनकी आखिरी विशेषता है, इन कंप्यूटर्स में हजारों ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हाथ से लगाए गए थे, अतः इनका वाणिज्यिक उत्पादन काफ़ी कठिन व महंगा था। अभी तक हमने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम आगे के जो 3 पार्ट है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। यदि अभी तक वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।